हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और अपने जीवन में परिवर्तन भी देख रहे होंगे। तो आज हम अध्याय 7 शुरू कर रहे हैं, 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 सूत्र हैं। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहती हूँ। राजा जनक द्वारा मुक्ति की स्थिति का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। ठीक है, वो अब अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें ये स्थिति प्राप्त हुई है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। मयि अनंत महाबोधो विश्वपोतः इतस्तः भ्रमति स्वान्त्वातेन न मम अस्ति असहिष्णुता। ठीक है, और जानते हैं, मुझ अनंत सृष्टि में यह जगत रूपी नाव अहंकार रूपी वायु के झोंकों से इधर उधर चक्कर काटती है, डोलती रहती है, परंतु इसमें मुझ समुद्र में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को सहन करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इस विषय में मुझे असहिष्णुता नहीं है, अर्थात इस बारे में मैं पूर्ण रूप से क्या हूँ, सहनशील हूँ। व्याख्या जानते हैं। पूर्व प्रकरण में राजा जनक कहते हैं कि यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से चलायमान है। मेरे ज्ञानी हो जाने पर संसार की गति में कोई बदलाव नहीं आया है, अपितु मेरी दृष्टि परिवर्तित हो गई है। जिससे पूर्व मैं क्या था, उसमें लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, लेकिन अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा भाव होकर देख रहा हूँ। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं पूरे जगत को। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण तथा लय के विचार ही नहीं उठते हैं। मैं आत्म स्वरूप हो गया हूँ। तब से ये विचार, मतलब कह रहे हैं, आप किस पे विचार उठे या किस चीज़ के विचार उठे, किसके विचार उठे, किससे विचार उठे? विचार मात्र मन के होते हैं, आत्मा में कोई विचार नहीं होता है। इसी क्रम में जनक आगे इस सूत्र में स्वयं की मुक्त अवस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो उस अंतहीन महासागर के सदृश है, यानी समान है। श्रीमद् भागवत गीता में भी क्या कहा गया है, वो क्या बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को समुद्र का नाम दिया है, जिससे छोटी बड़ी नदियों के समान अभिलाषाएं होती हैं। जिसकी छोटी मोटी अभिलाषाएं यानी इच्छाएं होती हैं, जो समुद्र रूप आत्मा में प्रविष्ट हो जाती हैं, वही परमा शांति को प्राप्त करता है। अभिलाषाओं में घिरा कभी नहीं। जनक ने इस समुद्र के 2 विशिष्ट गुण बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं? एक तो यह महान है तथा दूसरे अनंत है, अर्थात इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। महान का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरे सम्मुख सब अपने हैं। कैसे? प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि सब मुझसे ही प्रेरित हो रहे हैं, सब मुझसे ही गतिमान हैं। और अनंत, मेरा अंत नहीं है। जिसका अंत नहीं तो उसका आरंभ कैसे? ठीक है, ये प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए मैं आरंभ तथा अंत से परे हूँ। कारणों का कारण है यह सृष्टि एक नौका के सदृश है। यह सृष्टि रूपी नौका बनी है, इसका निर्माण हुआ है, इसकी अवस्था है, और समय आने पर यह समाप्त भी हो जाएगी। जनक कहते हैं कि यह नौका डोल रही है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। नौका में भटकाव होता है, जिस तरफ की हवा बहती है या उसी तरफ चल देती है, परंतु इस नाव के भटकने अथवा चलने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ये नौका चले ना चले, धीरे चले तेज चले, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इसकी गति से किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका होना ना होना मेरे निमित्त एक जैसे है। दूसरा सूत्र जानते हैं। मयि अनंत महाबोधो जगद्विची स्वभावता उद्देतु अस्तम आयातु न मैं वृद्धि न च क्षति। ठीक है। और जानते हैं, मुझ अनंत महासागर में ये संसार रूपी लहरें स्वाभाविक रूप से उठती हैं, फिर विलीन हो जाती हैं। इस क्रिया द्वारा ना ही मुझ में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है और ना ही कुछ हानि ही होती है। इसकी व्याख्या जानते हैं। राजा जनक कहते हैं कि महासमुद्र में जैसे तरंगे उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, ठीक है, और उनके इस उठने तथा गिरने से सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात सागर में ना कोई वृद्धि होती है और ना ही कोई कमी आती है। ठीक, ऐसे ही चित्त रूपी वायु द्वारा आत्मा में जो वासनाओं, इच्छाओं आदि की तरंगें उठती हैं, उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता, अर्थात क्योंकि मैं आत्मज्ञानी हूँ, इसलिए मुझसे क्या हो रहा है, इसलिए इससे ना तो मुझे कोई हानि है और ना ही कोई लाभ है। यह संपूर्ण हानि अथवा लाभ अहंकार का ही होता है। अहंकार मान सम्मान की अभिलाषा रखता है। ठीक है, आपको भी पता है कि जब अहंकार, तो मान सम्मान की अभिलाषा होती है। जब उसे नहीं प्राप्त होता है तब वह अपने आप को छोटा यानी तुच्छ समझने लगता है, और जब उससे प्रतिष्ठा मिल जाती है तो वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। गुब्बारे की भांति फूलता तथा पिचकता रहता है। सांसारिक जीव तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते ही हैं। साधु संत भी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। वे भी बैंड बाजे के साथ अपनी शोभा यात्रा निकलवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर विराजमान होते हैं। यह सारा का सारा प्रपंच यानी पाखंड पूजनीय बनने हेतु किया जाता है। वे अस्वाभाविक होते हैं जिनके ऊपर इन अभिमानी तरंगों का प्रभाव पड़ता है। जनक कहते हैं कि मुझ पर इन सब का कोई असर नहीं होता, अतएव इस प्रक्रिया ने मुझ में कुछ अतएव इस प्रक्रिया से ना मुझ में कुछ जुड़ता है और ना ही कुछ घटता है। ठीक है। तीसरा सूत्र देखते हैं। मयि अनंत महाबोधो विश्वम नाम विकल्पना अतिशांतः निराकरः एतत् एव अहम आस्थितः। इसका और जानते हैं, मुझ अनंत सागर में यह संसार नाम मात्र की कल्पना है। मैं सभी प्रकार के शोभों से परे यानी शांत हूँ। मेरा कोई आकार विकार प्रकार नहीं है, इसलिए मैं इस संसार का आश्रय रूप हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। इसका व्याख्या जानते हैं। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मा रूपी अंतहीन महासमुद्र हूँ, जिसमें यह संसार कल्पना मात्र है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो यह मुझे किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चराचर संसार आपको दिखता है, ये सिर्फ इसलिए दिखता है कि आप हैं, आपसे ही संसार है। ये इंद्रियां जो ग्रहण कर रही हैं उसी अनुसार हमें हर चीज़ भास रही है। ठीक है। अदरवाइज़ किसी भी जीव जंतु के लिए जगत बिल्कुल अलग है, हमारे लिए बिल्कुल अलग है, और जो हमसे हायर अगर कोई संभावित हो सकता है उसके लिए पूरी दुनिया जगत बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इंद्रियों का बहुत बड़ा रोल है, मन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी चीज़ को भांसने या परसीव करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बता रहे, पहले मैं इस कल्पना को ही, भ्रांति को ही मैं वास्तविकता समझता था, इसी कारण इसका मुझ पर असर होता था, यह मुझे अशांत कर देता था। अब मैं स्वयं को निराकार जानकर अत्यंत शांत हूँ, सुखी हूँ। अब मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। ये सारे विक्षेप मन के कारण थे, आत्मरूप हो जाने के कारण क्या हो गया है, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। चौथा सूत्र देखते हैं। नात्मा भावेषु न भाव तत्र अनंते निरंजने इति असक्त अस्पृह शांतः
एतद एव अहम आस्थिता। और जानते देहाभिमान रूपी भावों में आत्मा नहीं है, उस संपूर्ण सीमाओं से परे अनंत में दोष रहित में ये भाव हैं। इस तरह मैं अनासक्त यानी संग रहित हूँ, स्पृहा युक्त यानी सभी इच्छाओं से मुक्त हूँ, शांत हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ मैं। व्याख्या जानते हैं। जनक कहते हैं कि शरीर के संग इंद्रियां तथा मन हैं। यह मन की क्या है, हमेशा विषयों की तरफ आकर्षित रहता है और इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्ति को प्राप्त होता है, यानी तृप्ति प्राप्त करता है। ऐसे लगता है उसे कि तृप्ति मिल रही है, होती नहीं है। शरीर के नष्ट हो जाने पर इंद्रियां भी नष्ट हो जाती हैं, परंतु मन सूक्ष्म शरीर के संग रहता है, जिसके कारण उसकी सांसारिक विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। आपको पता होगा एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। जो सूक्ष्म शरीर है वो दिखता नहीं है, आप नेकेड आई से नहीं देखा, ये जो स्थूल है ये दिखता है, ठीक है। इसी वासना के कारणवश वह लगातार नवीन शरीर को धारण करता रहता है। यही कारण है कि संसार के संपूर्ण विषयों का संबंध केवल शरीर तथा मन तक ही है। यही कर्ता यानी करने वाला और भोगता भोगने वाला, यही क्या है यही सांसारिक विषय वासनाओं को भोगने वाला है। मैं इन सभी से परे आत्म स्वरूप हूँ, जो ना ही करता है और ना ही भोगता है। अतएव इस आत्मा का विषय पदार्थों से कोई नाता नहीं होता है। आत्मा ना ही विषयों में है और ना ही ये विषय इस अनंत यानी सभी प्रकार की सीमाओं से परे निर्दोष यानी दोष रहित आत्मा में है। इसलिए मैं आत्मा होने के कारण हमेशा इन विषयों के प्रति अनासक्त हूँ। विषयों के प्रति आसक्ति सिर्फ मन और शरीर की होती है, ठीक है, मेरी नहीं है। अतः मैं सभी इच्छाओं से मुक्त हूँ, अर्थात स्पृहा मुक्त हूँ। मेरे सभी कोई विषय में कोई भी इच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति में मैं स्थित हूँ, ये बता रहे हैं, ठीक है। 5वां सूत्र देखते हैं। अहो चिन्मात्रम एव अहम इंद्रजालोपम जगत अतः मम कथम कुत्र हेयो पादेय कल्पना, ठीक है। अब इसका अर्थ जानते हैं। आश्चर्य है, मैं चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य रूप हूँ। यह संपूर्ण संसार इंद्रजाल की भांति है, अर्थात यह जगत जादुई खेल की तरह है। इसलिए इसमें मैं कैसे हूँ, उपयोगी तथा अनुपयोगी होने की कल्पना की जाती है। कल्पित में तो दो ही नहीं बनते, अर्थात दोनों ही निरर्थक अर्थहीन होते हैं। इसकी व्याख्या जानते। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मरूप हूँ और आत्मा हेतु यह संपूर्ण संसार इंद्रजाल की भांति मायाजाल रूप है। इंद्रजाल को में क्या होता है, सच को झूठ एवं झूठ को सच के रूप में देखा जाता है। इतना ही नहीं, जादूगर असत्य को भी सत्य कर देता है, आपको पता ही है। ऐसा लगता है कि वो सत्य है, बट वो आंखों का ही खेल होता है, मतलब कुछ सेकंड्स का ही होता है। दे नो द टेक्निक। तो आगे बढ़ते हैं। जो है ही इंद्रजाल सा, उसके अच्छे तथा बुरे की बात करना क्या है, बेवजह है। उसकी उपयोगिता तथा अथवा अनुपयोगिता का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। अतः यह मायाजाल मन तथा इंद्रियों को ही प्रभावित कर सकता है, जिसमें अज्ञान है। आत्मज्ञान स्वरूप है, जिसमें कह रहे ना, जिसमें अज्ञान है उसी को प्रभावित करेगा। आत्मज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह इस सारे खेल का मात्र दर्शक बनकर देखता है। अतः अब तक अज्ञान था, तब तक मैं इस मायाजाल को वास्तविक समझता था, जिसके कारण उपयोगी तथा अनुपयोगी, अच्छा बुरा, हानि लाभ, शुभ अशुभ इत्यादि क्या कर रही थी, अनेक कल्पनाएं किया करता था। अब मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, जिसके कारण क्या हुआ है, अब मैं अपने आप को इन सब से परे आत्मस्वरूप समझता हूँ। इसलिए यह जगत मुझे मायाजाल से ज़्यादा महत्व का प्रतीत नहीं होता है, नहीं हो रहा है, ये बता रहे हैं। अब मैं इससे अप्रभावित हूँ, इसमें उपयोगी एवं अनुपयोगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब सारी कल्पनाएं व्यर्थ हो चुकी हैं। जब सब कुछ प्राप्त कर लिया तो अब कल्पना कैसी और क्यों, ये पूछ रहे हैं। इस संसार में प्राप्त करने हेतु तो कुछ भी नहीं बचा है। इस संसार में ना ही कुछ प्राप्त करने को है और ना ही कुछ त्यागने हेतु है।
उपयोगी तथा अनुपयोगी, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ इत्यादि की संपूर्ण कल्पनाओं के पीछे प्राप्त करने की इच्छा ही होती है। और जब इच्छा ही नहीं है तो यह भेद अपने आप ही समाप्त हो गए। स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है मैं उसी में तृप्त हूँ, कोई चुनाव नहीं है। मैं दोनों में साक्षी होकर चैतन्य में विद्यमान हूँ। यानी वो चैतन्य की स्थिति में आ चुके हैं, यानी चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और वही उनकी स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने इस ज्ञान से कुछ बातों को तो पकड़ा होगा कि क्या है और राजा जनक किस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, कि क्या हो जाता है जब उस स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार का सारा क्या है, असलियत यानी सच्चाई सामने आ जाती है और उस चैतन्य रूप में या उस चैतन्य जो भी स्थिति है उसको अचीव करने के बाद मन और ये सारे जितने भी स्तर हैं वो सब गायब। ठीक है, तो आसपास अपना माहौल अच्छा रखिए, खुद खुश रहिए, औरों को खुश करिए और इस गीता ज्ञान का आनंद लीजिए। इस ज्ञान से कहीं ना कहीं आप परिवर्तन तो देख ही रहे होंगे, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि जब हम सन्मार्ग पर चलते हैं तो उसकी एक आभा ही अलग हो जाती है। आपके क्या बोलते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सोना में एक डिफरेंट एक विलक्षणता आ जाती है, एक डिफरेंस आपको दिखेगा औरों से और खुद में। तो कल मिलते हैं, कल हम 8th चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आप इसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।